ओम शांति। आज बाबा के 10/4/2022 के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज हैं 19/3/90 की। आज टाइटल है उड़ती कला का आधार उमंग उत्साह के पंख। उड़ती कला का आधार क्या है? उमंग उत्साह के पंख। आज सर्व बच्चों के स्नेह संपन्न मिलन भावना और संपूर्ण बनने की श्रेष्ठ कामना के शुभ उमंग उत्साह के वाइब्रेशन बाप दादा देख रहे हैं। हर बच्चे के अंदर, उसमें भी इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह और इस कल्प में अनेक बार मिलने वाले बच्चों का उत्साह अपना अपना है, जिसको आप अपनी भाषा में कहते हो नए बच्चे और पुराने बच्चे, लेकिन हैं सभी अति पुराने से पुराने, क्योंकि पुरानी पहचान बाप की तरफ, ब्राह्मण परिवार की तरफ आकर्षित कर यहाँ लाई है। कल्प पहले वाले बच्चे हैं ना, इसलिए तो खिंच करके आए हैं। यह सिर्फ निशानी मात्र कहा जाता है, नया और पुराना। तो नए बच्चों का उमंग उत्साह यही है कि थोड़े समय में बहुत आगे उड़ते हुए बाप समान बन करके दिखाए, है ना। जो पुराने उनको तो लगता है हमने बहुत कुछ पा लिया, लेकिन जो बाबा के नए बच्चे आए हैं उन्हें लगता है समय बहुत कम मिला हमें, इसलिए बहुत तेजी से हम आगे उड़ते चले, जल्दी से मंजिल पर पहुंच जाए। पुराने बच्चों का यही श्रेष्ठ संकल्प है कि जो बाप दादा से पालना मिली है, खजाना मिला है, उसका रिटर्न बाप के आगे सदा रखते रहे। दोनों का उमंग उत्साह श्रेष्ठ है और यही उमंग उत्साह पंख बन उड़ती कला की ओर ले जा रहा है। बाबा की अव्यक्त मुरली है। तो बाबा कह रहे बच्चे, उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो है ही, लेकिन प्रत्यक्ष स्वरूप में सारी दिनचर्या में, हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। जहाँ उमंग उत्साह है वही उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई करने का हो, चाहे बर्तन मांजने का हो, उड़ती कला का आधार साधारण कर्म हो, लेकिन उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होगा। ऐसे नहीं कि जब ज्ञान की पढ़ाई कर और करा रहे हैं, वह याद में बैठे हैं, किसको बिठा रहे हैं, वह आध्यात्मिक सेवा में बिजी हैं, तो उस समय सिर्फ उमंग उत्साह हो और साधारण कर्म हो तो स्थिति भी साधारण हो जाए, ऐसा नहीं। चाहे ज्ञान सुनाने की सेवा है, चाहे झाड़ू लगाने की सेवा है, चाहे बर्तन की, बाबा ने कहा हर सेवा में स्थिति कैसी हो? ऊंची हो। उमंग उत्साह भी ऊंचा हो, साधारण ना हो। यह उड़ती कला की निशानी है। कोई भी सेवा मिले, हर सेवा में उमंग उत्साह हो। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा के उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ते रहेंगे। तो बाप दादा सभी बच्चों के उमंग उत्साह को देख रहे हैं, ठीक है। बाबा सबके उमंग उत्साह को देख रहे हैं। पंख तो सभी के हैं, ऐसे तो नहीं है कि किसी को मिले किसी को नहीं मिले, पंख तो सभी के हैं। लेकिन कभी कभी उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते
क्या कर जाते हैं? नीचे आ जाते हैं, थक जाते हैं। कोई छोटा बड़ा कारण बनता है अर्थात रुकावट आती है, कभी तो प्यार से पार कर लेते हैं लेकिन कभी घबरा जाते हैं, जिसको आप लोग कहते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए सहज पार नहीं करने के कारण थक जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा थकते हैं, फिर भी लक्ष्य श्रेष्ठ है। मंजिल अति प्यारी लगती है, इसीलिए फिर से उड़ने लग जाते हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य और प्यारी मंजिल और बाप के प्यार का अनुभव थकावट से नीचे की स्थिति में ठहरने नहीं देता, इसीलिए फिर से उड़ने लग जाते हैं। तो बाप दादा बच्चों का यही खेल देखते रहते हैं, फिर भी बाप का प्यार रुकने नहीं देता और प्यार में मेजॉरिटी बच्चे पास है। प्यार में मेजॉरिटी बच्चे पास है, इसीलिए रुकावट कितना भी रोकने की कोशिश करे और करती है ना, माया का काम है रोकने का, कितना कोशिश करती है। कभी कभी सोचते हैं कि बड़ा मुश्किल है, इससे तो जैसे थे वैसे बन जाए। कईयों के मन में ऐसा आ जाता है ना, जैसे थे वैसे बन जाए, ऐसे इतने थकावट अनुभव करते हैं। चाहते भी पास्ट लाइफ में जाने का मजा नहीं आता, लेकिन पास्ट लाइफ में जाते हैं उसमें मजा तो नहीं आता, क्योंकि पहले तो इस परमात्मा प्यार और देहधारियों का प्यार दोनों का अंतर सामने है। देहधारियों का प्यार स्वार्थ का प्यार है और परमात्मा प्यार परमार्थ का प्यार है, हमारे कल्याण का प्यार है। तो उड़ते उड़ते जब ठहरती कला में आ जाते हैं तो दोस्तों के बीच में होते हैं और सोचते हैं इधर जावे व उधर जावे, है ना। तो कलयुगी जो दोस्त है वो अपनी तरफ खींचेंगे और बाबा समझाता है, बार बार हमारी बुद्धि में ये पॉइंट लाता है, बच्चे कहाँ जा रहे हो, जहां से निकल करके आए हो वापस वहीं जा रहे हो। तो ये समझदारी का काम है क्या? तो सोचते हैं फिर इधर जाए या वहां जाए, कहाँ जाए। लेकिन परमात्मा प्यार का अनुभव कंफ्यूज को सुरक्षित कर देता है, सुरजित कर देता है। परमात्मा प्यार जो हमारे अंदर उलझने हैं उसको, कंफ्यूज को सुरजित कर देता है और उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं। मूर्छित होना चाहिए, ये मूर्छित कर देता है ना। जो भी उलझने हैं, बाबा का प्यार का अनुभव उन उलझनों को मूर्छित कर देता है, मतलब खत्म कर देता है ना। सुरजित नहीं, मूर्छित, पॉइंट गलत छपी है। और उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं, इसलिए सोचते भी फिर ठहरती कला से उड़ती कला में उड़ जाते हैं। बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उस समय कमजोर होने के कारण छोटी बात भी बड़ी लगती है। जैसे शरीर की कमजोरी वाले को एक पानी का गिलास उठाना भी मुश्किल लगता है, और जो हिम्मत वाला है उसको 2 बाल्टी उठाना भी सहज लगता है। तो ऐसे ही छोटी सी बात बड़ी अनुभव करने लगते हैं। अब कौन आत्मा कमजोर है और कौन शक्तिशाली है, तो कैसे पता चलता है? छोटी सी बात में फीलिंग आ गई, तो इसका मतलब कैसी आत्मा हो? कमजोर आत्मा है ना। और जो शक्तिशाली आत्मा होगी वो बड़ी बड़ी परिस्थितियों को भी पार कर देती है। तो हमें क्या बनना है? शक्तिशाली बनना है, कमजोर नहीं बनना है। तो उमंग उत्साह के पंख सदा उड़ते रहते हैं। रोज अमृत वेले अपने सामने सारा दिन
किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहे, वह वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट इमर्ज करो। सारा दिन मुझे खुश कैसे रहना, उसके लिए पॉइंट निकालो। सिर्फ एक ही पॉइंट कि मैं ज्योति बिंदु हूँ, बाप भी ज्योति बिंदु है, घर जाना है, फिर राज्य में आना है, ये एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है। इसलिए बाबा कहते हैं वैरायटी, जैसे एक ही तरह का रोज रोज भोजन करते रहो तो क्या होता है, बोर हो जाते हैं ना। तो अब लगता है कुछ चटपटा होना चाहिए, अब कुछ मीठा होना चाहिए, अब कुछ खट्टा होना चाहिए, है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो ऐसे बुद्धि को भी खुराक कैसी चाहिए, वैरायटी चाहिए ना, वैरायटी सोच। फिर सोचते हैं कुछ नया चाहिए, लेकिन हर दिन की मुरली में उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट्स मिलती है ना, नई नई पॉइंट है। वह उमंग उत्साह के विशेष पॉइंट अपने पास नोट करके रखो। जब कुछ भी समझ में ना आए तो उन पॉइंटों को उठा करके देखो, तो बहुत कुछ नया देखने को करने को मिलेगा। बहुत बड़ी लिस्ट बन सकती है। डायरी में भी नोट करो तो फिर बुद्धि में भी नोट करो। जब बुद्धि में इमर्ज ना हो तो डायरी से इमर्ज करो। बुद्धि में पॉइंट नहीं आती तो फिर डायरी उठा के देखो, तो वो सारी बातें इमर्ज हो जाएंगी। और वैरायटी पॉइंट्स हर रोज नया उमंग उत्साह बढ़ाएगी। मनुष्य आत्मा का यह नेचर है कि वैरायटी पसंद है। कपड़ा भी एक ही तरह का रोज रोज पहनने लगो ना तो आत्मा उसमें भी बोर हो जाती है, देह का कपड़ा भी, है ना। तो इसीलिए वैरायटी पसंद है ना सबको। इसीलिए चाहे ज्ञान की पॉइंट मनन करो या रूढ़ ध्यान करो, सारा दिन बिंदु याद करेंगे तो बोर हो जाएंगे। उसमें रमे रहो अलग अलग पॉइंटों में, लेकिन बिंदु बाप भी हैं और बिंदु आप भी हो। तो संगम युग पर हीरो पार्टधारी भी हो, जीरो के साथ हीरो भी हो। तो हीरो तो अलग अलग तरह की एक्टिंग करता है ना, सबको पसंद आए ऐसी एक्टिंग करता है। तो जीरो मतलब आत्मा तो हो, लेकिन इस ड्रामा के अंदर आप हीरो भी हो। संगम पर हीरो होने के कारण सारे दिन में वैरायटी पार्ट बजाते हो। मुझ जीरो का सारे कल्प में क्या क्या पार्ट है। जीरो माना आत्मा। मुझ आत्मा का सारे कल्प में क्या क्या पार्ट रहा है और इस समय क्या हीरो पार्ट है, किसके साथ पार्ट है, कितना समय और क्या पार्ट बजाना है। इस वैरायटी रूप से जीरो बन अपने हीरो पार्ट की स्मृति में रहो। जैसे मैं आत्मा बर्तन साफ कर रही हूँ, मैं आत्मा कपड़े धुलाई कर रही हूँ, मैं आत्मा ब्रह्मा भोजन तैयार कर रही हूँ, मैं आत्मा शिव बाबा का ज्ञान दूसरी आत्मा को सुना रही हूँ, है ना। तो जीरो भी होगी और जो अलग अलग तरह की एक्टिविटी हमने की कर्म, तो हीरो भी हो गए, है ना। याद में भी वैरायटी रूप में कभी बीज रूपी स्थिति में स्थित रहो, तो कभी फरिश्ता बन जाओ, कभी रूहान के रूप में रहो, कभी बाप के मिले हुए खजाने के एक एक रत्न को सामने लाओ। जिस समय जो रुचि हो उसी रीति से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाप का मिलन, बाप का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन मनाओ। इसीलिए जो सर्व संबंध से बाप ने आपको अपना बनाया और आपने भी बाप को सर्व संबंध से अपना बनाया, सिर्फ एक संबंध तो नहीं है ना, वैरायटी संबंध है। जो संबंध की आवश्यकता लगे वो संबंध बाबा के साथ हम जोड़ लें। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, सर्व संबंध तो बाबा से जोड़ने हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है
कि सिवाय बाप की प्राप्तियों के व सिवाय बाप के खजानों के और कोई याद ना आए। तो सुना, क्या ध्यान रखना है, और कुछ याद ना आए। वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाने हैं, वैरायटी संबंध है, वैरायटी खुशी की बातें हैं, उमंग उत्साह की बातें हैं। उसी विधि से यूज करो। बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। बस बीच में कोई और ना, बाप और इधर आप, ना इधर से कोई आए ना उधर से कोई आए, है ना, हमारे बीच में कोई घुस ना जाए, यही हमारे लिए सेफ्टी है। अगर कोई दूसरा बीच में घुस गया तो सेफ्टी हमारी खत्म। इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं जाओ, है ना। जैसे सीता के आगे लकीर खींच दी थी ना, इस लकीर के आगे मत आना, है ना, तभी सुरक्षित रहोगे। लकीर के बाहर निकली तो नुकसान किसका किया? अपना किया। ऐसे बाबा की याद के सिवाय, बाबा के खजानों के सिवाय, है ना, बाबा की मुरली के सिवाय, बाबा की सेवाओं के सिवाय और कुछ हमें याद आता है तो समझो लकीर को हम पार कर रहे हैं। बस यह लकीर परमात्मा छत्र छाया है। जब तक इस छत्र छाया की लकीर के अंदर है तब तक कोई माया की हिम्मत नहीं। तब तक क्या माया की हिम्मत नहीं? हाँ, उसके अंदर आ सके। फिर मेहनत क्या होती, रुकावट क्या होती, विघ्न क्या होता, इन शब्दों से अविद्या हो जाते, मतलब परे हो जाते हैं। जैसे आदि स्थापना के समय जब सत्युग की आत्माएं प्रवेश होती थी तो उन आत्माओं को विकार क्या होता है, दुख क्या होता है, माया क्या होती है, इन शब्दों की भी अविद्या रहती थी, मतलब अनजान थे इन शब्दों से। बच्चों को यह अनुभव है ना, पुराने तो इन बातों को जानते हैं। ऐसे जो बाप और आप इस स्मृति की लकीर के छत्र छाया में हैं, उनको इन बातों की अविद्या हो जाती है, इसीलिए सदा सेफ हैं, सदा बाप के दिल में रहते हैं। आप लोगों की दिल ज्यादा पसंद आती है ना, आप लोगों को दिल, वैसे भी आजकल तो ये फैशन हो गया है ना, गिफ्ट में देते हैं तो एक गुब्बारे वाला दिल बना के और क्या क्या ना, इस तरह तो दिल पसंद आती है ना। सौगात भी हार्ट की बना कर लाते हो, केक भी हार्ट का बनाते हो, दिल के आकार का बनाते हैं, बॉक्स भी हार्ट जैसा बनाते हो, तो रहते भी हार्ट में हो ना, मतलब दिल में। किसके दिल में रहते हैं? बाप दादा के। बाप दादा के। बाप की हार्ट तरफ माया आ सकती है? आ सकती है? नहीं आ सकती। जैसे जंगल में भी रोशनी कर देते तो जंगल का राजा शेर भी आ नहीं सकता, है ना। अंधेरे में तो वार करते हैं ना जानवर, भाग जाता है। या अग्नि जला दो तो अग्नि के नजदीक नहीं आ सकता। किसी से बचना हो ना जानवर से, माचिस साथ में हो, आग लगा दो और आग की ओट में हो जाओ, तो माचिस साथ रखे करो, तो जानवर हमला नहीं कर सकता, आग से डरता है। ऐसे बाबा कहते हैं ये दुनिया भी तो जंगल बन गई है ना, तो योग की आग जला के रखो, योग अग्नि, तो माया शेर आ सकता है? आ ही नहीं सकता, भाग जाएगा। बाप की हार्ट कितनी लाइट और माइट है, बाबा की दिल कितनी हल्की और शक्तिशाली है, उसके आगे माया का रूप आ ही नहीं सकता, इतना प्रकाश भी है। तो मेहनत से सेफ हो गए ना, जन्म भी हुआ सहज, मेहनत लगी क्या जन्म लेने में? आराम से बाबा के बन के मेहनत लगी क्या? बाप का परिचय मिला, पहचाना और सेकंड में अनुभव किया
कि मैं आत्मा परमात्मा की हूँ। बाप मेरा और मैं बाप का। जन्म सहज हुआ ना, भटकना नहीं पड़ा। आपके देश रूपी घर में बाप ने बच्चों को निमित्त बनाकर भेज दिया, है ना। ये चाहे देश हो चाहे गांव हो, बाबा ने अपने बच्चों को हमारे पास भेज दिया ना। ढूंढना व भटकना तो नहीं पड़ा ना, घर बैठे बाप मिल गया। तो यह तो अभी प्यार से भारत में आते हो मिलने, लेकिन परिचय तो वहां ही मिल गया ना, विदेश में बाबा के बच्चों को जन्म तो वहां मिला ना। जन्म अति सहज हुआ तो पालना भी अति सहज। सिर्फ अनुभव करो। क्या अनुभव करो? बाबा सहज तरीके से मिल गया, बाबा मेरे साथ हैं, और जाएंगे भी सहज ही। सहज बाबा की याद में रहेंगे तो जाएंगे भी सहज। बाप के साथ जाना है ना, जाना है। साथ जाना है ना, किसके? बाबा के। बाबा के साथ जाना है, या बीच में धर्मराजपुरी में रुकना है? हम जाने के धर्मराजपुरी में, हम तो दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे। बाबा के साथ जाना है ना, या धर्मराजपुरी में रुक कर जाना है? सभी साथ चलने वाले हो ना, सभी का ये दृढ़ संकल्प है कि साथ हैं और साथ चलेंगे, और आगे भी ब्रह्मा बाप के साथ राज्य में व पार्ट में आएंगे। पक्का संकल्प है ना? पूछ रहे बाबा, पक्का संकल्प है ना? पक्का। पहले आके बैठ जाएंगे हम तो। चलते चलते थक जाएंगे तो रुक जाएंगे, फिर क्या करेंगे? क्योंकि बाप तो उस समय रुकेंगे नहीं। हम रुक जाएंगे तो बाबा थोड़ी ना रुकेंगे, तब तो पीछे रह जाएंगे। अभी रुक रहे हैं, अभी समय दिया है, उस समय रुकेंगे नहीं। उस समय तो सेकंड में उड़ेंगे। अभी नए नए बच्चों के लिए लेट हुआ है, लेकिन टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। अभी तो नई दुनिया आने के लिए नए नए बच्चों के लिए रुकी हुई है कि यह भी लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाए। भले लास्ट में आए, लेकिन फास्ट चलेंगे तो फर्स्ट नंबर तक पहुंच जाएंगे। सभी साथ जाने के लिए तैयार हो ना। जो इस कल्प में पहली बार आए हैं, बाप दादा मुबारक देते हैं। छोटे छोटे बच्चों पर बड़ों का प्यार होता है, तो बाप का और बड़े भाई बहनों का आप लोगों से विशेष प्यार है। लाडले हो गए ना, नए बच्चे लाडले हैं। चाहे नए हो व पुराने हो, सभी के लिए फास्ट गति फर्स्ट आने का है। छत्र छाया में रहना, सदा दिल में रहना, यही सबसे सहज तीव्र गति है। अपने आप को कभी भी बोर नहीं करो। बाबा ने तरीका बता दिया ना, अलग अलग स्थिति का अनुभव करो, है ना। बोर नहीं करो, सदा अपने आप के लिए वैरायटी रूप से उमंग उत्साह इमर्ज करो। डबल विदेशी कभी कभी कोई यह भी सोचते हैं कि हमारा कल्चर और इंडिया का कल्चर बहुत फर्क है। इंडिया कल्चर कभी पसंद आता, कभी नहीं आता। मतलब यहाँ का रहना सहना खाना पीना, है ना, कभी पसंद आता है और कभी नहीं आता है। इसीलिए देखना है, ठीक है। तो बाबा कहते हैं लेकिन ये तो ना इंडियन कल्चर है ना विदेश का कल्चर है, यह तो ब्राह्मण कल्चरल है ना, अलग ही है ना सब कुछ। हमारी सोच अलग, हमारा देखना अलग, हमारा बोलना अलग, हमारा पहनना अलग, हमारा करना अलग, हमारा भोजन अलग,
सब कुछ तो हमारा अलग है ना, ना विदेश जैसा है और ना ही देश जैसा है। ब्रह्मा कुमार कुमारी यह नाम तो सभी को पसंद है ना। ब्रह्मा बाप से भी बहुत प्यार है और बी के जीवन भी अति प्यारी है ना। कभी कभी सफेद कपड़ों के बजाय रंगीन कपड़े याद आते हैं याद, क्योंकि सफेद कपड़े जल्दी मैले हो जाते हैं। तो रंगीन कब याद आते हैं? तो बहुत कोई सेवा ऐसी हो, है ना, तो उसके लिए बाबा कहते हैं बच्चे अप्रैन पहन लो थोड़ी देर के लिए, है ना। है तो वो भी रंगीन ही है, तो वो भी रंगीन है। अप्रैन पहन के काम कर लो 5-10 मिनट 1 घंटे के लिए। दफ्तर में जाते हो वह कहाँ भी ऐसे स्थान पर जाते हो तो जो ड्रेस आप पहनते हो उसके लिए बाप दादा मना नहीं करते। देखो बाबा ने ड्रेस के लिए भी कोई मना नहीं करी है ना। क्या कहते हैं, बच्चे ऑफिस में जाना है, कहीं शादी मुरादी में भी जाना है ना, कहीं फंक्शन में जाना है, वैसी ड्रेस पहननी है तो पहनो। तो बाबा उसके लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन उसी वृत्ति से नहीं पहनो कि हमारा फॉरेन कल्चर है, यही मेरी पर्सनैलिटी है, इस रीति से नहीं पहनो। है ना, शारीरिक सुंदरता के लिए नहीं पहनो, सिर्फ वहां आपको जाना है ना, अजीब सा ना लगे उन लोगों को, सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पहनना है। सेवा भाव से भले पहनो, पर्सनैलिटी के लक्ष्य से नहीं पहनो कि ये कपड़ा अच्छा लगेगा। ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य हो, सेवा अर्थ आवश्यकता अर्थ पहनते हो तो कोई मना नहीं है ना, आवश्यकता अनुसार पहनते हो। हाँ, फैशन के तौर पे पहनते हो तो ये देह अभिमान है, और बाबा बना रहे हैं देही अभिमानी। लेकिन वह भी निमित्त बनी हुई आत्माओं से वेरीफाई कराओ, है ना, ये पहने या ना पहने। ऐसे नहीं कि बाप दादा ने तो छुट्टी दे दी, फिर आप मना क्यों करते हो। कभी कभी बहुत हंसी की बातें करते हैं, जो मतलब के अक्षर होते हैं वह याद रखते हैं बाबा की मुरली के कि बाबा ने ऐसा कहा है, लेकिन उसके पीछे जो कायदे की बात होती है वो कायदे की बात भूल जाते हैं। होशियारी तो बाप दादा को अच्छी लगती है, लेकिन होशियारी लिमिट में हो, अनलिमिट ना हो। होशियारी भी तो लिमिट की चाहिए ना। खाओ पियो पहनो खेलो, लेकिन लिमिट में। उंगली हटाओ। खाओ पियो लेकिन कैसे? लिमिट में। पहनो खेलो लेकिन लिमिट में। तो कौन सा कल्चर पसंद है? जो ब्रह्मा बाप का कल्चर व ब्रह्मा कुमार कुमारियों का कल्चर है, पसंद है ना? पसंद है। इन्हों में एक बात अच्छी है जो साफ बोल देते हैं। विदेशों में बाबा कह रहे एक बात बहुत अच्छी है, साफ बोल देते हैं। सभी एक जैसे नहीं हैं, कोई कोई ऐसे हैं जो अपनी कमजोरी वर्णन करते हैं, लेकिन क्या? लेकिन बाबा कहते हैं उसको स्मृति में नहीं लाओ। ठीक है, वर्णन कर दिया, बाबा के सामने कमजोरी बता दी, किसी और को बता दी, लेकिन उसको स्मृति में ना लाओ। स्मृति में ले आए तो क्या होगा? छाप लग जाएगी। जैसे कहानी में सुनाते हैं ना कि किसी को कहा कि तुम भैंस हो, है ना। अब उसने ये बात समझ ली, मैं भैंस हूँ, रटता रहा, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, तो छप गया दिमाग में, है ना। अपने को फिर वैसे ही महसूस करने लगी वो आत्मा की मैं भैंस हूँ। तो इसलिए कभी भी अपने आप को मैं कमजोर हूँ, मैं नाजुक हूँ, ऐसे नहीं। गलती होगी दोबारा नहीं होगी। मैं महावीर आत्मा हूँ, मैं बलशाली आत्मा हूँ, माया की हिम्मत ने दोबारा से मेरे से ये गलती करा सके। इस तरह की स्मृति हमारे अंदर होनी चाहिए, इस तरह की सोच होनी चाहिए। विशेषताओं को भूल जाएंगे,
कमजोरियों को ही सोचते रहेंगे, यह नहीं करना, कमजोरी कमजोरी सुनाओ। लेकिन जब बाप को दे दी तो किसके पास, किसके पास चली गई कमजोरी? बाप के पास चली गई ना, जब बाबा को कमजोरी सुना दी तो। फिर क्यों ये सोचते हो कि मैं ऐसा हूं? बाप को दे दिया ना, बाप दादा को पत्र लिख कमजोरियां दे देते हो, या पत्र लिख बाप दादा के कमरे में रख देते हो, तो फिर सोचते हो जवाब तो मिला नहीं। कई चिट्ठी लिखते हैं ना, बाबा के कमरे में रखे आते हैं, है ना, मैंने कहा बाबा को दिए, बाबा के कमरे में रखे आए, कमरा थोड़ी पढ़ेगा, बाबा पढ़ेगा ना। तो बाबा को लिखो और वतन में उसको इमर्ज करो, लो बाबा ये मैंने पत्र लिख दिया है, तो बाबा को मिलेगा ना। स्थूल रूप में आप वहां बाबा के कमरे में रखे आते हो और बस चले आए, बाबा को सौंपी क्या वो चीज? नहीं सौंपी ना, है ना। तो फिर बाबा से जवाब कैसे मिलेगा? बाप दादा ऐसे जवाब नहीं देते। जो कमी आपने दे दी तो बाप दादा उसी जगह पर आपको शक्ति, खुशी, उमंग, उत्साह भर देता है। तो कमी तो खत्म हो गई ना उस जगह से। तो जो बाप दादा देता है वह लेते नहीं हो, सिर्फ सोचते हो कि जवाब तो मिला नहीं। जो बाप देता है उसको लेने का प्रयत्न करो, जवाब का इंतजार नहीं करो, शक्ति, खुशी लेते जाओ। फिर देखो कितना अच्छा उमंग, उत्साह रहता है। जिस घड़ी अपनी कमजोरी लिखते हो व निमित्त बनी हुई आत्माओं को सुनाते हो, तो दे दी माना खत्म, सुना दी माना खत्म। फिर उस पर सोचो नहीं, दे दी। अब बाबा उसकी जगह आपको खुशी देगा, शांति देगा, शक्ति देगा, है ना। फिर से वही चीज भर ली तो कहां से मिलेगी नई चीज? अभी मिल रहा है वह सोचो, दे दिया और अभी मिल रहा है, शांति मिल रही है, खुशी मिल रही है, शक्ति मिल रही है, वो सोचो। बाप दादा के पास एक एक के कितने पत्र आते हैं, बाप दादा उत्तर नहीं देता, लेकिन जो आवश्यकता है, जो कमी है, उसको भरने का रिटर्न देते हैं। बाकी याद प्यार तो रोज देते ही हैं। कोई दिन ऐसा है जो याद प्यार ना मिलता हो? है कोई दिन ऐसा? कोई दिन नहीं। बाप दादा सभी को रोज 2-3 पेज का पत्र लिखते हैं। ये बाबा की मुरली क्या है? पत्र है ना। तो इसी के अंदर तो सारे जवाब है। फिर हम अलग से बाबा से जवाब लेने को, मैंने बाबा को ये लिखा था, बाबा से मुझे जवाब, ये जवाब नहीं तो क्या है? इतनी बड़ी 3 पेज की मुरली आती है। इतना बड़ा पत्र तो रोज कोई किसको लिखता भी नहीं। लिखता है कोई लौकिक में इतना लंबा चौड़ा पत्र? कितना भी आपका प्यारा हो, कोई नहीं इतना बड़ा पत्र लिखा है। पूछ रहे हैं बाबा, कितना भी प्यारा क्यों ना हो, नहीं लिखा ना। मुरली पत्र है ना। कितनी गहरी बात बाबा बता रहे हैं। आपकी बातों का रेस्पॉन्ड होता है, जवाब मिलता है ना मुरली में। तो इतना बड़ा पत्र लिखते भी, बोलते भी, जो आप विशेष पत्र लिखते हो उसका विशेष रिटर्न भी करते हैं, क्योंकि लाडले सिखी लदे हो। बाप दादा रिटर्न में शक्ति और खुशी एक्स्ट्रा देते हैं। सिर्फ बुद्धि को सदा केयरफुल और क्लियर रखो तो आएगा। मतलब अटेंशन रखो और साफ सुथरी रखो। पहले भी सुनाया था, वह बात अपनी बुद्धि से निकाल दो। कौन सी बात है? जो अपने काम की नहीं है, जो हमने कमी कमजोरी बाबा को दे दी, फिर उसके बारे में सोचो नहीं, बुद्धि से निकाल दो। वो बातें भी रखी हुई होती हैं और तो बुद्धि क्लियर नहीं। जब बातें रखी हैं तो बुद्धि क्लियर कहाँ है? इसीलिए बाप जो रिटर्न देता वह मिक्स हो जाता है।
कभी मिस कर देते हो और कभी मिक्स कर देते हो। कभी तो वो कैचिंग आती ही नहीं है पावर, बाबा में क्या टच कराना चाहता है, क्योंकि पहले से किचड़ा भरा हुआ है तो अमृत कहाँ से टिकेगा, है ना। और कभी मिक्स ही कर देते हैं। कभी कभी कोई बच्चे क्या करते हैं, आज हालचाल सुनाते हैं, कोई सोचते हैं सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन बाप का वायदा है कि मैं सदा मददगार हूं, इस सेवा में तो मदद की नहीं, है ना। कि ऐसे सोचते हैं बच्चे कि बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हारा मददगार हूं, इस सेवा में तो मदद की नहीं, सफलता कम निकली, बाप दादा ने क्यों नहीं मदद की। फिर सोचते शायद मैं योग्य नहीं हूं मदद के, मैं सेवा कर नहीं सकती हूँ, कमजोर हूँ, व्यर्थ सोचते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा सेवा की मदद के लिए बाप के आगे संकल्प भी करते हैं, खुले दिल से करो, मदद लेने तो खुले दिल से बाबा से मदद लो, लेकिन इसका रिटर्न बाप दादा सेवा के समय विशेष मदद देते हैं। सिर्फ एक विधि अपनाओ, सुनो क्या विधि अपनाओ, सेवा में सफलता लेनी है, बाबा की मदद लेनी है तो एक विधि अपनाओ। कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बाप को सेवा, कैसी भी सेवा हो लेकिन बाप को सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो। सेवा भी बाबा को अर्पण कर दो, बाबा आपको ही करानी है। मैंने किया, सफलता नहीं हुई, मैं कहां से आया, बाबा की सेवा थी, बाबा ने कराई, आगे क्या होना है बाबा जाने। बाप करण करावन हार की जिम्मेवारी भूल करके अपने ऊपर क्यों उठाई, यह रॉन्ग हो जाता है। बाप की सेवा है, बाप अवश्य करेगा, बाप को आगे रखो, अपने को आगे नहीं रखो। अपने को आगे रखेंगे तो जिम्मेवार खुद हो जाएंगे, बाबा को आगे रखेंगे तो जिम्मेवार बाबा हो जाएगा। मैंने यह किया, यह मैं शब्द सफलता को दूर करता है, समझा। और पूछ रहे समझ ले सारी बातें, समझे। अच्छा, बाबा याद प्यार दे रहे हैं। अब देखिए कहते बाबा ने याद नहीं किया, रे इतने 4-4, 5-5 लाइन की बाबा याद प्यार देते हैं, हम उस लायक बने तो सही कम से कम। अब देखो बाबा किन बच्चों को याद प्यार दे रहे हैं, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को। जो निठल्ले बैठे उन्हें थोड़ी ना याद प्यार है। पुरुषार्थ करें, सेवा की प्लानिंग बनाए, उसको प्रैक्टिकल करने के लिए कदम आगे बढ़ाए, तभी तो बाबा का याद प्यार मिलेगा। तो अपने आप को हम चेक करते जाएं, नहीं है तो ऐसा बने तो याद प्यार हमें मिल जाएगी। इसमें बाबा का कोई दोष नहीं, बाबा सबको दे रहा है। झोली में किसके आएगा, जिसकी झोली खुली होगी, जिसकी झोली बंद हो रही होगी तो कहां से झोली में आ जाएगा। तो चेक करें, बाबा याद प्यार दे रहे हैं, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा बाप के दिल में रहने वाली विशेष मणियों को, सदा बाप और आप इस स्मृति की छत्र छाया में रहने वाले, सदा ठहरती कला गिरती कला से पार उड़ती कला में आगे बढ़ने वाले, सदा अपने को वैरायटी पॉइंट्स से खुशी और नशे में आगे बढ़ाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा। बाबा आज वरदान दे रहे हैं, ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मोजों का अनुभव करने वाले कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जीवन में अलौकिक मोजों का अनुभव करने वाले
कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भव। ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है, लेकिन मौज में रहने का अर्थ यह नहीं है कि जो आया वह किया, मस्त रहा। यह अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्न चित्त स्थिति से भिन्न है। जो आया वह बोला, जो आया वह किया, हम तो मौज में रहते हैं, ऐसे अल्पकाल के मनमोजी नहीं बनो। सदा काल की रूहानी अलौकिक मौज में रहो, यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज के साथ कर्मों की गुह्य गति के भी ज्ञाता बनो। किस तरह की मौज हम ले? स्लोगन है, अहम और वहम में आने के बजाय सर्व पर रहम करो। अहम और वहम में आने के बजाय क्या करो? सर्व पर रहम करो। अब इतना टाइम कहाँ है? अहम और वहम में ही घूमते रहे, तो फिर रहम कब करेंगे? तो आज बाबा के 10/4/2022 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य जो कि रिवाइज थे 19/3/90 के। टाइटल था उड़ती कला का आधार, उमंग उत्साह के पंख। ओम शांति।